नमस्कार मिथिलांचल, मैं हूँ राजू इंजीनियर और आशा करते हैं कि आप लोग घर में होंगे। तैयारी पूरा एकदम जोर शोर से चल रहा होगा। आज हम 5 नंबर का टॉपिक पढ़ेंगे, वो ग्राफ होगा। कुछ भाई हमारे आए हैं जो क्लास में लाइव क्लास कर रहे हैं और बाकी हमारे बच्चे घर पे बैठ करके पढ़ेंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर नहीं है हमारे सामने। 5 नंबर का ग्राफ आना ही आना है। ग्राफ आपको हम 5 मार्क्स का अभी पढ़ा रहे हैं, ये पूरा याद हो जाएगा आपको। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे ग्राफ से। जो अदर भी टीचर से पढ़ रहे थे, किसी कारणवश से आपका सिलेबस नहीं खत्म हुआ है तो वो भी पढ़ लेंगे भाई। आपका 4-4 घंटा क्लास हो रहा है, वो सब क्लास फालतू का है। अभी सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को कि जहाँ से क्वेश्चन गिरता है। जैसे प्रोबेबिलिटी से क्या क्या क्वेश्चन गिरता है, ग्राफ से क्या क्या करता है, तुम वेक्टर से कहाँ कहाँ गिरता है, वो पूरा हम पढ़ा दिए। पूरा वेक्टर का पढ़ा दिए। आप लोग उसमें अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, वेक्टर के ही दिखेगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब बन जाएगा। सब्जेक्टिव एक आध नहीं भी बनेगा तो उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी सारा क्वेश्चन हम करवाते हैं। सवाल ग्राफ में 5 नंबर का है। यहाँ से ग्राफ में सबसे पहले x बराबर x एक्सिस x बराबर कांस्टेंट का ग्राफ, x बराबर कांस्टेंट का ग्राफ किसके पैरेलल होगा? x बराबर कांस्टेंट का ग्राफ, इसमें y नहीं है तो y के पैरेलल। तो y के पैरेलल दो बोला है, अगर पॉजिटिव है तो दाहिने तरफ, नेगेटिव है तो बाएं तरफ। x बराबर a, x बराबर माइनस a, मीन्स x बराबर यह 3 का ग्राफ अगर मान लीजिए इधर होगा, x बराबर -3 का ग्राफ इधर होगा। क्वाड्रेंट आप लोग जानते ही होंगे, क्वाड्रेंट क्या है? क्वाड्रेंट का मतलब होता है पाद। पाद होता है टोटल 4 तरह का। पहला पाद में प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस, यह हो जाएगा। चला क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ लिए। इसके बाद हमने पढ़ा था x एक्सिस पर किसका मान 0, y का, और y एक्सिस पर किसका मान 0, x का। ये हो जाएगा ओरिजिन हमारा 0,0। इसके बाद हमको ध्यान में रखना है, चला y बराबर कांस्टेंट का ग्राफ। y बराबर कांस्टेंट का ग्राफ क्या होता है? y बराबर कांस्टेंट का ग्राफ है, y बराबर मान लीजिए 3 का ग्राफ खींचेंगे तो y बराबर 3। y में क्या नहीं है? x नहीं है, तो y पर x नहीं है तो x के पैरेलल हो जाएगा। y बराबर 3 का ग्राफ ऊपर हो जाएगा, y बराबर -4 है तो 1 2 3 4, y बराबर -4 का ग्राफ नीचे हो जाएगा। ये बेसिक ग्राफ है जो 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर आपने पढ़ा होगा x + y बराबर 5 का ग्राफ। तो क्या आप कैसे बनाते थे 10th क्लास में? 10th क्लास में बक्सा बना लेते थे x और y, x का मान 0 तो y का मान 5, y का मान 0 तो x का मान 5। इसका ग्राफ खींचेंगे तो हम लोग यहाँ क्या हो जाता था, ये x एक्सिस, यहाँ हो जाएगा y एक्सिस। x का मान 0, y का मान 5, यानी 1 2 3 4 5, यानी 0,5। x का मान 5, 1 2 3 4 5, x का मान 5,0। यही ग्राफ हो जाएगा। इधर एरो लगा देंगे, इधर एरो लगा देंगे, मतलब ग्राफ आगे तक इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। अगर मान लीजिए इसी में दूसरा ग्राफ रहता है x - y बराबर 3, इसका ग्राफ खींचना है तो तुरंत बक्सा बना लेते। क्या लिखते? एक में x और दूसरे में y। x का मान 0 तो y का मान -3, y का मान 0 तो x का मान 3। और इसको रियल, ये कौन एक्सिस है? x एक्सिस, इसको y एक्सिस। x का मान 0 -3, 1 2 3 4 5, x का मान 0, y का मान -3, y का मान निगेटिव नीचे होता है, x का मान 3 पॉजिटिव है, x का मान 3,0, x एक्सिस पे y का मान 0, इसको मिला देंगे, यही ग्राफ हो जाएगा x - y बराबर 3। आगे का ग्राफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए x - y -x - y बराबर 4। इसका ग्राफ खींचना है तो बक्सा बनाएंगे, क्या हो जाएगा? x और y, क्या हो जाएगा? तीसरा ग्राफ है x का मान 0 तो y का मान -4, y का मान 0 तो x का मान -4, यानी क्या आ जाएगा? x का मान 0, 1 2 3 4, x का मान 0 -4, x का मान 1 2 3 4, x का मान -4 और 0, इसको मिला देंगे तो यह ग्राफ जो हो जाएगा -x - y बराबर 4 का ग्राफ हो जाएगा।
एक आखिरी ग्राफ हो जाएगा। आगे का कहानी हम लोग देखेंगे। यह हो जाएगा, चला यह हो जाएगा, यह x माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 5, इसका ग्राफ खींचना है। तो बताइए क्या हो जाएगा, बक्सा बनाएंगे, इसमें क्या लिखेंगे x और y। x का मान कितना लेंगे 0, तो y का मान 5, y का मान 0, x का मान -5। इसको रियल लाइन पे प्लॉट कीजिए, 0 और 5, यानी x का मान 0, y का मान 5, 3 4 5, x का मान 0 और 5, x का मान -5, x का मान -5, 1 2 3 4 5, x का मान निगेटिव बाएं तरफ और पॉजिटिव दाहिने तरफ। y पॉजिटिव होता है ऊपर, निगेटिव होता है नीचे। यही ग्राफ हो गया -x + y बराबर 5। ये ग्राफ पढ़ लिए थे, ये 10th क्लास का ग्राफ है। इसका हमारा बेसिक आइडिया क्लास 10th में ही हो गया, ये सब नहीं आएंगे, बेसिक आइडिया। अगला साइन ऑफ इनइक्वेशन, साइन ऑफ इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी, दोनों का मतलब सेम होता है। साइन ऑफ इनइक्वेशन या साइन ऑफ इनइक्वालिटी 4 तरह का होता है, 1 2 3 और 4। इसमें इसका ग्राफ खींचना है। मान लीजिए x का मान लेस देन 3, x का मान ग्रेटर देन 3, x का मान लेसर इक्वल टू 3, x का मान ग्रेटर इक्वल टू 3। इसका ग्राफ खींचना है। तो याद रखिएगा, एक लाइन लिख देते हैं, कंसीडर इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन, इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन। इन इक्वेशन को किस में बदल लेना है, इक्वेशन में। इन इक्वेशन को आपने बदल लिया इक्वेशन में, यानी x बराबर 3। यह भी इसमें भी लिख देंगे कंसीडर इन इक्वेशन इनटू, तो यह भी हो गया x बराबर 3। यह भी क्या हो गया, x बराबर 3, और यह भी क्या आ गया, x बराबर 3। सब में एक लाइन वो लिख देंगे, कंसीडर इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन। और याद कीजिए, हमने आपको बताया था x बराबर कांस्टेंट का ग्राफ। x बराबर कांस्टेंट क्या नहीं है, y नहीं है, और चूंकि x पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव होता है दाहिने तरफ, इधर x एक्सिस इधर y एक्सिस। अब x बराबर कांस्टेंट है तो y एक्सिस के पैरेलल होगा, y के पैरेलल होगा तो दाहिने तरफ होगा कि बाएं तरफ, पॉजिटिव है इसलिए दाहिने तरफ। अब एक चीज और देखना, यहाँ बराबर है कि नहीं। बराबर नहीं है मतलब डॉट लाइन, बराबर नहीं है मतलब डॉट लाइन, और बराबर है इसका मतलब मोटी लाइन। तो आप बताइए चला सर, उम्मीद करते हैं कि अगर आपके पास आंक दिया है भगवान तो यहाँ बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, डॉट लाइन। तो यहाँ x बराबर 3 या डॉट लाइन। x बराबर 3 का ग्राफ ये भी सेम होगा। अब सर बराबर है कि नहीं, नहीं है, तो इसका भी x बराबर 3 या x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये आपका ओरिजिन है 0, 0। यह भी आपका ओरिजिन है 0, 0। अब बताइए चलो, x बराबर 3 का ग्राफ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये 1 2 3 बराबर है, इसीलिए x बराबर 3 मोटी लाइन हो जाएगी। और यहाँ भी बराबर है तो मोटी लाइन हो जाएगी। बराबर रहता है तो मोटी लाइन, बराबर नहीं रहे तो डॉट लाइन। बराबर है तो यह x बराबर 3 का ग्राफ हो गया, x बराबर 3 का ग्राफ हो गया। सब ग्राफ x बराबर 3 का ही है सर। तो आप इनइक्वालिटी का मतलब ये चारों का ग्राफ सेम लिख देंगे, नहीं, पहले ग्राफ खींच लेना है। अब इस साइन के मतलब समझिए, 4 बड़ा कि 3 बड़ा, 4 बड़ा तो ये 4 के तरफ घूम जाएगा। अब बताइए 1 बड़ा कि 2 बड़ा, 2 इसके तरफ घूम जाएगा, जिधर बड़ा होता है उधर इसका मुंह हो जाता है। कहीं एक लाइन ये लिखा हुआ है 4 का मान ग्रेटर इक्वल टू 1, इसका मतलब यह हुआ 4 का मान ग्रेटर देन 1 है या 4 का मान 1 से बराबर है, दोनों में से। और का मतलब या का मतलब गाय पर लेख लिखिए या माई पर लेख लिखिए, दोनों में से एक को लेख लिख दीजिएगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो 4 1 से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर 4 1 के बराबर नहीं है, ये तो गलत बात है। हाँ ये गलत बात है, लेकिन दोनों में से एक भी बात सही हो जाए तो ये बात सही हो जाता है, इस बात का ध्यान रहे।
तो आइए चला इस ग्राफ का बारिश कैसे करेंगे। तो बारिश कैसे करवाएंगे, इसके लिए बस एक ही पॉइंट याद रखिएगा, 0,0 0,0 ये बारिश करवाने का पॉइंट है। और इतना सवाल था x का मान लेस देन 3, x का वैल्यू इस पॉइंट में है 0, 0 का मान लेस देन 3, 0 3 से छोटा होता है, सही बात है, सही बात रहे तो जिधर पॉइंट रहे उधर बारिश करवाएंगे। तो पॉइंट इधर है तो इधर बारिश करवा दिए, ये बारिश हो गया आपका। तो बताइए इसमें बारिश किधर होगा, 0,0। बारिश का मतलब सीबीएसई वाले भाई पॉलिश करना, पॉलिश का मतलब शैडो करना, शैडो करना। या बिहार बोर्ड वाले भाई बारिश का मतलब हम लोग इधर वर्षा करवाएंगे, खिच पिच करेंगे, यानी रगड़ा को हम बारिश कहेंगे। और पॉलिश वही इंग्लिश वर्ड हो गया, या शैडो करना सब इंग्लिश हो गया। x का मान ग्रेटर देन 3, x का मान 0 का मान ग्रेटर देन 3, ये गलत बात है। तो गलत रहेगा तो जिधर पॉइंट है उसके अपोजिट बारिश होगा। अब यहाँ क्या आ जाएगा, p 0,0, x का मान लेसर इक्वल टू 3, x का वैल्यू क्या है 0, लेसर इक्वल टू 3, यानी 0 का मान 3 से छोटा या 0 बराबर 3, ये गलत बात, ये सही बात। सही बात है तो जिधर पॉइंट रहेगा उधर बारिश हो जाएगी। पॉइंट 0,0, x का मान ग्रेटर इक्वल टू 3, x का मान 0 पुट कर देंगे, इसका मतलब 0 का मान ग्रेटर देन 3 या 0 बराबर 3, ये गलत बात, ये भी गलत बात। गलत रहता है तो जिधर पॉइंट है उसके अपोजिट बारिश हो जाएगा, तो बारिश इधर हो गया। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया बारिश का कंसेप्ट। सर अगर यही बात सवाल आता y का मान ग्रेटर इक्वल टू 3, y का मान ग्रेटर देन 3, y का मान लेसर इक्वल टू 3, y का मान लेस देन 3, तो यह इसका ग्राफ कैसे होता है। सबसे पहले तो एक लाइन लिखते हैं, कंसीडर इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन। इन इक्वेशन को इसमें बदल लिए हम इक्वेशन में, इन इक्वेशन को बदल लिए इक्वेशन में। तो y का मान ग्रेटर इक्वल, इसका मतलब हो गया y बराबर 3, अब y बराबर 3 क्या नहीं है इसमें, x नहीं है, तो x के पैरेलल, चूंकि y पॉजिटिव है इसीलिए ऊपर हो जाएगा y का मान 3, 1 2 और 3, यहाँ से क्या आ जाएगा। अब इसका बारिश किधर होगा, इसके लिए पॉइंट 0,0, मोटी लाइन क्यों दी है सर, क्योंकि बराबर है, p 0 0 देंगे, यहाँ 0 0 देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, y का मान ग्रेटर इक्वल टू 3, यानी 0 का मान ग्रेटर इक्वल टू 3, 0 का मान ग्रेटर देन 3 या 0 बराबर 3, ये गलत बात है, ये भी गलत बात है। तो जिधर पॉइंट रहता है उसके अपोजिट बारिश हो जाएगा अगर गलत बात है तो, या गलत बात है तो क्या हो जाएगा, दोनों बात गलत है, ये बात गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर दोनों में से एक भी बात सही तो यह बात सही हो जाएगा। y बराबर 3 का ग्राफ किसके पैरेलल होगा, x के, मोटी लाइन या डॉट लाइन, डॉट लाइन क्योंकि बराबर नहीं है। अब यहाँ हमारा पॉइंट है 0,0, y का मान ग्रेटर देन 3, y का मान 0 का मान ग्रेटर देन 3, गलत बात, तो पॉइंट है गलत बात, तो ग्राफ किधर बनेगा, उसके अपोजिट। y का मान लेसर इक्वल टू 3, इसका मतलब y बराबर 3, y बराबर 3 का ग्राफ किसके पैरेलल, x के पैरेलल। मोटी लाइन या डॉट लाइन, बराबर है तो मोटी लाइन, बराबर नहीं रहेगा तो डॉट लाइन। अब पॉइंट हमारा है क्या, 0,0, y का मान लेसर इक्वल टू 3, वही पॉइंट है हमारे पास में 0,0, 0 पॉइंट देंगे, 0 का मान लेस देन 3 या 0 बराबर 3, ये तो गलत बात है, ये सही बात है। दोनों में से एक भी बात सही तो बात सही, तो पॉइंट जिधर है उधर बारिश होगा। तो क्या हो जाएगा, चला हम लोगों ने इसका बेसिक कांसेप्ट समझ गया। ये भी सवाल यहाँ से बताओ, ये चला आगे का कहानी देखेंगे। जैसे x प्लस वाई का मान लेसर इक्वल टू 3 और x माइनस वाई का मान लेस देन 3, माइनस x प्लस वाई का मान ग्रेटर देन 3 और माइनस x माइनस वाई का मान ग्रेटर देन 3, ग्रेटर इक्वल, ये ग्राफ इसको लिखेंगे सबसे पहले कंसीडर इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन। इन इक्वेशन को किसमें बदल लेंगे, इक्वेशन। कोई भी ग्राफ बनाना हो तो सबसे पहले यही लाइन x प्लस वाई बराबर, यहाँ से क्या लिखेंगे, बक्सा बनाएंगे और इस बक्सा में क्या लिखेंगे, x और y, x का मान 0, y का मान 3, y का मान 0, x का मान 3,
और यहाँ से इसके बाद एक पॉइंट जरूर ले लेना 0, 0, क्या हो जाएगा x प्लस ऑफ y, यह हो जाएगा यह बराबर 3 लेसर इक्वल टू 3, तो x का मान 0, y का मान 0 लेसर इक्वल टू 3, यानी 0 का मान लेसर इक्वल टू 3, यानी 0 का मान लेस देन 3 या 0 बराबर 3। ये गलत बात, ये सही बात, इसका मतलब यह बात सही है। सही है तो इसका ग्राफ खींचिए, क्या हो जाएगा, ये कौन एक्सिस, x एक्सिस, क्या हो जाएगा y एक्सिस, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, x का मान 3, y का मान 0, क्या हो जाएगा 0, 3। यहाँ इसको मिला देंगे, मोटी लाइन या डॉट लाइन, ये बराबर दे दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा मोटी लाइन या x प्लस वाई बराबर 3 का ग्राफ होगा। और चूंकि यह सही बात है, ओरिजिन इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ग्राफ का जो बारिश होगा वो किसकी तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ। यही क्या जाएगा फाइनली आंसर। अब बताइए चला अगला जो सवाल है उसमें भी कंसीडर इन इक्वेशन x माइनस वाई बराबर 3, बक्सा बनाएंगे तो क्या लिखाएगा x और y, x का मान 0 तो y का मान कितना हो जाएगा -3, y का मान 0 तो x का मान क्या हो जाएगा +3। इसका ग्राफ खींचने से पहले p ऑफ 0, 0 करके देखिए, p ऑफ 0, 0 x माइनस y का मान लेस देन 3, x का मान 0, y का मान 0 लेस देन 3, 0 का मान लेस देन 3, ये सही बात है। इसका मतलब ग्राफ जिधर पॉइंट है उधर ही बनेगा। ये कौन एक्सिस, x एक्सिस, ये y एक्सिस, x का मान 0, -3, y का मान नेगेटिव होता है या इधर होता है, तो x का मान 0, -3 और 3, 0, 1, 2, 3, यानी x का मान 3 और y का मान 0, इसको मिलाएंगे तो ये ग्राफ का नाम हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 3। और इसका ग्राफ चूंकि ओरिजिन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसीलिए इसका भी ग्राफ हो जाएगा किसकी तरफ, ओरिजिन की तरफ, 0, 0। अब आखिरी ग्राफ जो है इसी तरह क्या हो जाएगा, एक लाइन लिखेंगे कंसीडर इन इक्वेशन -x प्लस वाई बराबर 3। अब बक्सा बनाएगा तो बक्सा क्या हो जाएगा, इसमें लिखेंगे x और y, x का मान 0 तो y का मान 3, y का मान 0 तो x का मान -3। चलिए अब चला इसका ग्राफ खींचिए। x का मान, ग्राफ खींचने से पहले देख लीजिए कि ये सही बात है कि गलत बात है। -x प्लस वाई का मान ग्रेटर देन 3, यानी 0 + 0 का मान ग्रेटर देन 3, 0 का मान ग्रेटर देन 3, ये गलत बात है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वह ओरिजिन के बाहर बनेगा। तो याद रखिएगा जिस सवाल में ऐसा वाला साइन रहेगा और दाहिने तरफ RHS में पॉजिटिव रहे तो समझ आइएगा कि उसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ आएगा, और जिस सवाल में ऐसा साइन रहे और दाहिने तरफ पॉजिटिव रहे तो समझ आइएगा कि इसका ग्राफ ओरिजिन के बाहर बनेगा। तो आज के बाद ऐसा वाला रहेगा और ऐसा वाला रहेगा, तो ये आप समझ जाइएगा कि इसका मतलब ग्राफ जो बनेगा, ग्राफ ओरिजिन के तरफ, ओरिजिन के तरफ, लेकिन RHS पॉजिटिव रहे तब, या और ये ओरिजिन के बाहर, ओरिजिन के बाहर यदि RHS हमारा पॉजिटिव रहता है तब, यानी ग्राफ को देख के ही कह देंगे कि ग्राफ किधर बन रहा है किधर नहीं बन रहा है। इसका मतलब RHS यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, तो या ओरिजिन से क्या हो जाएगा बाहर। याद रखिएगा इस बात को। अब एक और बात होता है, इसका पहले कर लीजिए 0 और 3, 0 और 3 क्या हो जाएगा 1, 2, 3 और -3 और 0, 1, 2, 3, x का मान -3 और 0। और ये चूंकि ओरिजिन हमारा 0, 0 था और ये गलत बात है, तो ओरिजिन की तरफ न होके इसके अपोजिट बारिश होगा। अब बारिश गौर से देखिएगा, बारिश हो रहा है इसमें पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, इसमें बारिश हो रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें बारिश हो रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। याद रखिएगा हमारा जो बोर्ड का क्वेश्चन रहेगा उसमें एक लाइन दे दिया रहेगा कि बारिश करवाइए केवल और केवल अपने घर में। आपका घर अगर बनता है, अब पड़ोसी के घर में अगर बारिश करवाइएगा, पड़ोसी बांस लेके आ जाता है, तो हमारा जब भी बारिश करवाएंगे तो अपने घर में हमारा हर एक सवाल जो 12वीं का सवाल रहेगा उसमें यह दे दिया रहेगा x का मान ग्रेटर इक्वल टू 0, y का मान ग्रेटर इक्वल टू 0। इसका मतलब यह हो जाएगा कहानी का तिरपाल हो गया।
मतलब अपना घर, अपना घर कौन क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी बारिश जब भी करवाएंगे तो केवल अपने घर में करवाएंगे, याद रखिएगा आज के बाद। दूसरा कंडीशन दे दिया रहेगा, सेकेंड कंडीशन दे दिया रहेगा। सेकेंड कंडीशन हर एक सवाल में यह दे दिया रहेगा कि आप बताइए यह लेसर इक्वल टू, मतलब बराबर दे दिया रहेगा, हर एक सवाल में बराबर दे दिया रहेगा, तब हमको सवाल पूछा जाएगा। तो पहला टाइप का सवाल हम लोग देखेंगे, आइए देखते हैं। पहला नंबर सवाल ये देख लीजिए, x प्लस वाई का मान लेसर इक्वल टू 4। इसका ग्राफ अभी अभी सिखाया है और यहाँ लिखा रहेगा x का मान ग्रेटर इक्वल टू 0, y का मान ग्रेटर इक्वल टू 0। हर एक सवाल रहेगा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z बराबर 2x प्लस ऑफ 3y। इसका वैल्यू निकालना है। पहले तो एक लाइन लिख देंगे, कंसीडर इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन। इन इक्वेशन को किस में बदलेंगे, इक्वेशन में, और इक्वेशन में बदलेंगे यानी x प्लस वाई बराबर 4। इसका बक्सा बना लेंगे, तुरंत बक्सा क्या हो जाएगा, x और y। x का मान 0 तो y का मान 4, y का मान 0 तो x का मान 4। ये हो जाएगा x एक्सिस y एक्सिस 1 2 3 4, हो जाएगा 1 2 3 4, x का मान 4, y का मान 0 0 4। यहाँ से क्या आ जाएगा, यह लाइन हो जाएगा हमारा, इस लाइन का इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 4, और इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा 0 0। अब बताइए चला पॉइंट 0 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का मान लेसर इक्वल टू 4, x का मान 0 प्लस 0 लेसर इक्वल टू 4, यानी 0 का मान लेस देन 4, 0 का मान लेस देन 4 या 0 बराबर 4। ये गलत बात है, ये सही बात है। सही बात है तो ओरिजिन की तरफ बारिश, लेकिन इसके बाहर नहीं करवा सकते क्योंकि तिरपाल लगा हुआ है। तिरपाल मतलब होता है कि बारिश करवाइए, लेकिन किस क्वाड्रेंट में, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये जो हमारा ग्राफ आया, इसी ग्राफ को हम लोग बोलेंगे कॉमन रीजियन, कॉमन रीजियन, कॉमन रीजियन, या इसका दूसरा नाम होता है फेजिबल रीजियन, फेजिबल रीजियन, फेजिबल रीजियन। अब बताइए गांव में जैसे आपका शादी ब्याह नहीं हो रहा है, किसी लड़का लड़की वाला आता है तो क्या कहता है, अरे भाई तो और कत्ते संपत्ति हो, छोड़ा दिखा देता है कि हिया से मुआ जितना भी है तो हमारे बाबू जी का है या दौदे जी का है। तो कैसे बुझाते हैं कि ये मेरा जमीन है, क्योंकि वहाँ बाबू जी का क्या लगा रहता है, खुट्टा, बाबू जी का खुट्टा। यानी ग्राफ में इसको गांव भाषा भाई इसको बोलते हैं आरी। आरी मतलब राजू इंजीनियर नहीं रे बाबू, आरी काटने वाला भी नहीं। आरी जो होता है आई होता है, जिसमें आप लोग भोरे भोरे लोटा लेके जाते हैं और घेरा फोड़ते रहते हैं, तो उसी को आरी कहा जाता है। और ये आरी जिस बाउंडेड रहता है, जिस जिस ये इसका खुट्टा कहलाएगा, बाबूजी का खुट्टा। ये ग्राफ कई वो खुट्टा से मिलके बना है, ये वो खुट्टा से। देखिए ये कॉमन रीजन वाला किस खुट्टा से बना है, कॉमन रीजन का ग्राफ जो होता है याद रखिएगा वह 3 खुट्टा से बना है। तो इसका यहाँ उस खुट्टा का नाम होता है कॉर्नर पॉइंट। ग्राफ में कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है बताइए, 0, 0, 0, 4, और ये क्या हो जाएगा 4, 0। क्या हो जाएगा बताओ चला, z का वैल्यू दे दिया है, z का वैल्यू 2x प्लस 3y। तो यहाँ से बताइए आप लोग, या z का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0, x की जगह 0, y की जगह 0, तो ये हो जाएगा 0। 4 दिया के 12, ये 4 पुट करेंगे तो 8। मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, मैक्सिमम ऑफ z आया 12 एट कौन पॉइंट पर 0, 4 पर। और मिनिमम वैल्यू ऑफ z क्या आया, यह हो जाएगा आपका 8 नहीं सॉरी, मिनिमम वैल्यू 0 आया एट 0, 0 पर।
चला, ये नया ट्रेंडिंग है, बहुत ही खूब पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। अब इस साल से नया लेटेस्ट ट्रेंडिंग है। 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपके लिए यहाँ से आ गया। एक तो आपको दे देगा, एगो ग्राफ दे देगा, लेस देन में दे देगा। आप समझ जाइएगा कि ओरिजिन की तरह बनेगा। और यहाँ ग्राफ क्या है, देखिए एरिया ढका हुआ है। ग्राफ 2 तरह का होता है, एक बाउंडेड और दूसरा अनबाउंडेड। अनबाउंडेड हम कुछ देर में चर्चा करेंगे। अभी पहले बाउंडेड मतलब क्या होता है? बाउंडेड मतलब घिरा हुआ, घिरा हुआ है। ये जैसे कितना छोरा होता है जो माए बाप से क्या होता है, गांव में घिरा रहा होता है, लेकिन मधुबनी में आता है तो एकदम पूरा क्या हो जाता है, खुली आजादी रहता है, जहां मन है वहां घूम सकता है। लेकिन गांव में रहता तो क्या, इतनी ही देर घूम सकता है जितना देर उसका बाप माई परमिशन दिया है। तो यह हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव जो आता है बिहार बोर्ड में, वो आता है मिनिमम वैल्यू निकालिए। और एगो का याद रखिएगा, जब भी सवाल में एगो यहाँ 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 10 रहे, मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो मिनिमम वैल्यू रट के जाइए, क्या होगा 0। समझ गए? तो पहला आ गया, मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा 0। अब कहेगा कि किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू है, दूसरा ऑब्जेक्टिव। तो याद रखिएगा दूसरा ऑब्जेक्टिव 0,0, यानी कि आज के बाद ये 4 दे देगा, 5 दे देगा, 6 दे देगा, ये सब 1 नंबर का सवाल है। तो आपका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ये 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका तैयार हो गया। ये नया लेटेस्ट वर्जन पूछ रहा है, नया 2022 से पूछ रहा है, इसको याद रखिएगा। 2 नंबर आपका तैयारी होगी। अब हम लोग पढ़ने के लिए आए 5 नंबर। तो 5 नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे सर, वो दिखाते हैं। पहले इसको